2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है 5 साल के बाद। और ये बहुत ही एक लंबे समय के बाद एग्ज़ाम होता है। 19 लाख करीबन फॉर्म भराते हैं और 17 साढ़े 17 लाख के करीब एग्ज़ाम लोग देने जाते हैं। तो जिसमें क्या है कि पहली बार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चला, जिसमें कि 5 शिफ्ट में चलने वाला है। 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और किसको किस शिफ्ट वाले को फ़ायदा हो सकता है उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। रिज़ल्ट कब तक आ सकता है उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। KVS NVS में जो इंटरव्यू चलता है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का सजेशन भी देती हूँ कि आप किसका कोर्स ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक मेंटोर जैसा मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। तो अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइए चैनल के साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारा चीज़ें लिख दिया है। यूपी टेट नॉर्मलाइजेशन, रिजल्ट कब तक आ सकता है और क्या रिजल्ट आने की क्या संभावना है। तो आप लोगों को पता है कि कल आपका TGT का रिजल्ट आ गया, बहुत हाई कट ऑफ गया है सब्जेक्ट वाइज। तो आपका यूपी टेट का जो रिजल्ट है, पहले रिजल्ट से ही रिलेटेड बात कर लेती हूँ। तो रिजल्ट आपका ये मानकर चलिए कि आपका 15 अगस्त के पहले पहले रिजल्ट कभी भी आ सकता है। लोग बोल रहे थे लास्ट जुलाई। तो देखिए, बात ये है कि OMR तो चेक हो चुका है, लेकिन जो उसके लिए किया गया था, जो जैसे कि जो क्वेश्चन गलत था उस पर जो ऑब्जेक्शन लिया गया है उस पर अभी कार्य चल रहा है। OMR जांच हो चुका है। तो रिज़ल्ट आपका मान कर चलिए कि अगस्त के स्टार्ट का जो पहला वीक होता है उसमें भी आ सकता है, लेकिन 15 अगस्त के पहले पहले कभी भी आ सकता है। तो चलिए, मैं आप यहाँ पे बहुत छोटे से मैं लिखी हूँ। मैं शायद ये आई होप कि आपको विजिबल हो, और विजिबल होगा ही। मैं आपके पास जब तक ये वीडियो जाएगा मैं उस तरीके से पहुँचाने का कोशिश करूँगी। तो देखिए, शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। ठीक। तो देखिए, रिजल्ट का मैंने बता दिया कि 15 अगस्त के पहले आपको कभी भी रिजल्ट मिल सकता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस का बात कर लेते हैं। कौन सा शिफ्ट कैसा था, आंसर की आने के बाद और एग्जाम देने के बाद पता चल गया। सबसे पहली बात तो यूपी टेट जो है कि इस बार रिजल्ट का परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है हर बार से। हर बार क्या होता था कि अगर 12-15 लाख फॉर्म भरा रहा है तो प्राइमरी में लगभग 2 लाख के लगभग लोग पास हो जाते थे। अपर प्राइमरी में चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, हमेशा संख्या कम रहा है पास होने का। इस बार अपर प्राइमरी का फॉर्म ज़्यादा भरा गया है, क्योंकि आपको पता ही कि अपर प्राइमरी 3 शिफ्ट में हुआ और प्राइमरी आपका 2 शिफ्ट में हुआ। तो अपर प्राइमरी में क्या है कि DLED वालों ने भी एग्ज़ाम दिया है और आपके BEd वालों ने भी एग्ज़ाम दिया है, और बहुत सारे पुराने टीचर हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस बार पूरा का पूरा पेपर जो था वो पहले जैसे सीटेट का पेपर पूछा जाता था लगभग वैसा था। यूपी टेट के पैटर्न पे नहीं था कि एक मतलब बहुत घुमावदार थे। चीज़ तो यही पूछ रहा था कि क्या चीज़ है, लेकिन क्या था कि उसको एकदम घुमा दिया गया था। जैसे कि पियाजे की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गामक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। तो उसमें क्या है कि बहुत चीज़ों को घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा था। ऐसे नहीं पूछ रहा था कि पियाजे का 1st, 2nd स्टेट का नाम क्या है, ऐसे नहीं पूछ रहा था। सीधा सीधा कुछ चीज़ों को घुमाया हुआ था। तो अगर बात करें तो पहला शिफ्ट था, क्योंकि ये एकदम फर्स्ट शिफ्ट था, लोग एकदम अनजान थे इससे कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। तो ये देखिए, आपका मॉडरेट था। पहला जो शिफ्ट हुआ था सुबह सुबह मॉर्निंग में, जो आपका 2 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। उसमें क्या था कि देखिए, आपका हो सकता है कि 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ जाए। 1 से 2 नंबर आप मान कर चलिए कि 1 से 2 नंबर यहाँ पे आपका बढ़ सकता है, या फिर कोई बदलाव नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ने की यहाँ पर बात हो रही है। 1 से 2 नंबर का बदलाव हो सकता है, नहीं तो फिर कोई बदलाव नहीं भी हो सकता पहले शिफ्ट में। फिर दूसरा शिफ्ट जो था पूरा हुआ था, मैंने सिर्फ ये जो 5वें शिफ्ट का पेपर छोड़ के मैंने चारों शिफ्ट का पेपर देखा है, और मैं बताऊँगी कि मेरा भी किस शिफ्ट में था और मुझे क्या लगा। तो देखिए, जो फिर दूसरा शिफ्ट जो है आपका वो मॉडरेट टू हार्ड था। हाँ, ये बात सही है। मैंने जब मॉर्निंग शिफ्ट का पहला पेपर देखा वो मुझे ठीक लगा, लेकिन जैसे मैंने दूसरा पेपर देखा वो थोड़ा सा मॉडरेट था, और ये हो ही हार्ड था। और ये हो रहा था, जो भी सेकंड शिफ्ट में हो रहा था ना पेपर, वो हार्ड हो जा रहा था। तो ये देखिए, इसमें क्या है कि देखिए, जो भी कैंडिडेट बैठे थे फर्स्ट डे के सेकंड शिफ्ट में, उनका 3 से 5 नंबर का गेन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। 3, 4, 5 नंबर का ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जाएगा आपका। उसके बाद थर्ड शिफ्ट की बात करें जो आपका 3 जुलाई को था, ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था। मैंने भी 3 जुलाई को एग्ज़ाम दिया था। सुबह का पेपर मुझे बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था, और मैं 10 मिनट पहले ही पेपर कर ली थी और मुझे पेपर काफ़ी इजी लगा था। तो इसमें क्या है कि देखिए, जिनका भी नंबर अच्छा खासा बन रहा है तो 1-2 नंबर उनका कम हो सकता है, क्योंकि पेपर ईजी था। फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग ये वाला पेपर और ज़्यादा ईजी था। तो इसको मॉडरेट तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी ईजी था, थोड़ा सा इंग्लिश मॉडरेट था,
और आपका सोशल साइंस भी ठीक ईजी था, आपका सीडीपी भी ईजी था और हिंदी भी ईजी था आपका। तो ये था आपका ईजी टू मॉडरेट बोलेंगे, इसमें आपके नंबर घट सकते हैं क्योंकि इसी शिफ्ट में मेरा भी पेपर था, मैंने भी इसमें वो दिया था। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि जो मेन पेपर है, अब आ जाते हैं प्राइमरी में। ये तीनों तो अपर प्राइमरी था, अब आ जाते हैं प्राइमरी में। तो देखिए जो 3 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, मतलब 4th नंबर का जो 4th शिफ्ट है, जो कि 3rd जुलाई को हुआ था दोपहर वाले में, सेकेंड शिफ्ट में। वो क्या था देखिए, मॉडरेट टू हार्ड था। देखिए ये प्राइमरी का पहला पेपर था, पूरा बदला हुआ। ये इसमें मैं भी बैठी थी, सुबह का पेपर मुझे इजी लगा, लेकिन दोपहर का पेपर में इसमें ईवीएस और इसमें आपका ईवीएस और इंग्लिश, सीडीपी और हिंदी इजी था, लेकिन आपका ईवीएस और मैथ भी इजी था लेकिन इंग्लिश और जो ये था आपका ईवीएस, खास करके ईवीएस बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था समझने में और वो भी करने में, क्योंकि ईवीएस का मैं बना कर गई थी कि मुझे 25 नंबर ठीक करना है, लेकिन मेरा ईवीएस में 20 नंबर ही ठीक हो पाया। ये मेरा एक्सपीरियंस है। फिलहाल मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैंने एक अच्छा खासा नंबर पा लिया है अपने इस वाले शिफ्ट के पेपर होने के बावजूद। जो पहला वाला प्राइमरी का पेपर था 3rd जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में, इस पेपर में क्या हो सकता है कि 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या था कि पेपर का लेवल क्या था, हार्ड था। सबसे ज़्यादा हार्ड यही था, प्राइमरी का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड था। फिर उसके बाद देखिए जो फिफ्थ शिफ्ट में हुआ 4th जुलाई को, ये पेपर था प्राइमरी का ही पेपर था, जो लास्ट पेपर था। ये मॉडरेट था, इजी हार्ड भी नहीं था, ये इजी भी नहीं था, मीडियोटर था, मॉडरेट। तो इसमें देखिए, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकते हैं या एक नंबर का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि पहले ही आयोग ने बोल दिया था कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया को अपनाएंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो इस बिहाफ में देखिए ये सारे प्रोसेस है कि पहला शिफ्ट में आपका देखिए 2 नंबर बढ़ भी सकता है, 1 नंबर बढ़ भी सकता है, या फिर नो चेंज भी हो सकता है। उसके बाद फिर जो आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ था, वो आपका देखिए 3 से 5 नंबर बढ़ेंगे। सेकंड शिफ्ट वालों को फ़ायदा होगा, जो 2 जुलाई को था, फर्स्ट मतलब जो पहले दिन था। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपका 3rd जुलाई, जिसमें आपका जो 3rd शिफ्ट था, लेकिन 3rd जुलाई को उसको पहला शिफ्ट कहेंगे, तो वो आपका ईजी टू मॉडरेट था। उसमें आपके 1-2 नंबर घट सकते हैं। और जो 4th पेपर था, जो प्राइमरी का पेपर था, जो दोपहर में हुआ था, उसमें आपके 2-3 नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि उसका पेपर था ऐसा। वो पेपर खुद मैंने दिया है, मुझे तो लगा कि मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाऊंगी क्या, मतलब ऐसा बाद में लगा जब आंसर किया गया। उस टाइम तक तो लगा कि ठीक है, लेकिन फिर तो क्या था कि मेरा 110 के करीब नंबर है, ऐसे क्या कहते हैं कि आंसर की के थ्रू। अब उसमें नंबर घटना बढ़ना बात की बात है। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मैं अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा क्या रहा है। और उसके बाद फिर जो आपका लास्ट में पीआरटी वाला हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकते हैं, या एक आध नंबर आपके घट सकते हैं, बढ़ने की संभावना नहीं है। तो ये आपका ओवरऑल है यूपी टेट का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, किसमें कितना बदल सकता है। और ये मेरा एक एनालिसिस किया हुआ एक्सपीरियंस भी है, और मतलब कि मैंने बहुत सर्च करके इसको बनाया है। रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, 30 जुलाई तक आने का बात था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 30 जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने में आपका अभी टाइम लगेगा, मानकर चलिए कि रिजल्ट आपका वही अगस्त तक ही आएगा, क्योंकि उसके बाद ही फिर सुपर टेट की प्रक्रिया को किया जाएगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में इतना था। यूपी टेट के मुझे नंबर को नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया बताना था आपको, किसमें कितना नंबर बढ़ सकता है, किसको फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोगों का सुपर टेट में फ्री में कैसे पढ़े वो बताना है, इंग्लिश मीडियम का बुक आप लोगों को बताना है। मैं सारी चीज़ों का पूरा सर्च करके फिर मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। कोई भी आता है नोटिफिकेशन, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, केवीएस का कॉन्ट्रैक्चुअल, एनवीएस का कॉन्ट्रैक्चुअल, एमआरएस और यूपी टेट और अब सुपर टेट तो बहुत ही वो बात है। उसके बाद फिर बीपीएससी से भी रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। नए हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ।